बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 28 अप्रैल 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का 429वां रोज़ है। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग और आज के दिन का आगाज़ यूक्रेन के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के रिहायशी ने कहा कि ऐसा महसूस हुआ गुज़िश्ता रात जैसे जलजला आ रहा हो। हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की हैं रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि इन रीजन्स में निप्रो भी शामिल है। निप्रो के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया पर हम भी डिस्कस कर रहे थे गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर कि निप्रो जो रिवर है उसके अतराफ यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियां की हैं, जिनको रिपोर्ट कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया भी। और रशिया के जो व्लॉगर्स हैं वो भी इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि क्या रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को नजर नहीं आ रहा कि यूक्रेन किस तरह की तैयारियां कर रहा है। निप्रो रिवर के अतराफ किर्सन रीजन के अंदर, मिकोलाइव के अंदर तो रशिया की स्ट्राइक्स का टारगेट था। निप्रो का रीजन रशिया की स्ट्राइक्स का टारगेट था, मिकोलाइव का रीजन और दारुल हुकूमत कीव समेत डिफरेंट रीजन्स पर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रशिया ने 2 महीनों के बाद की हैं। 2 महीनों कबल इस तरह की हैवी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई थी यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। और अब रशिया की जानिब से जो स्ट्राइक्स की गई हैं उनका मकसद साफ नजर आ रहा है। उनका मकसद है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को स्टार्ट होने से कबल ही वीक कर देना, उसको रोक देना। ये रशिया की स्ट्राइक्स का मकसद था, जिसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने असलहे गोले बारूद के तोहफे तहाइफ को निशाना बनाया, जो कि नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन इस दौरान अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 12 हलाकतें हुई हैं, जिनमें सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं और रशिया ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी टारगेट किया है। वीडियो आपको नजर आ रही होगी। यही वीडियो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को ही दिखाया जाता है यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया की जानिब से। वो ठिकाने नहीं दिखाए जाते जो एक्चुअली रशिया के ठिकाने थे। अब ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग को रशिया के मिसाइल ने हिट किया या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने हिट किया, ये अभी तक एक सवाल है। और रशिया की जो ही रद्द-ए-अमल सामने आया तो रशिया की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए यही कहा जाएगा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सिविलियंस हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है यूक्रेन को डी नाजिफाई करना। हमारा टारगेट है वो असलहे गोले बारूद के तोहफे तहाइफ जो नेटो ममालिक यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं इस जंग में फ्यूल ऐड करने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि 23 मिसाइल्स में से 21 को हमने मार गिराया और लकीली जो 2 मिसाइल्स थे वो जाकर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर गिरे। और जो असलहे गोले बारूद के तोहफे तहाइफ, वो जो ठिकाने तबाह हुए, उनको किसने फिर मार गिराया? आपने तो तकरीबन सारे मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने मार गिराए। 23 में से 21 मार गिराए। 2 ड्रोन्स भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने मार गिराए। लेकिन जो 2-4 मिसाइल्स रशिया के टारगेट को हिट करने में कामयाब हुए वो गिरे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर, जहां पर बहुत ज्यादा सिविलियंस का नुकसान हुआ। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने गुफ्तगू की ये जब दौरा हो रहा था इस मौके पर, जब रशिया ने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, इस मौके पर आए हुए हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत में विजिट करने के लिए चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के सरबराह। इन सरबराहों का दौरा इस वक्त में हुआ जब यूक्रेन जो है वो धमाकों से लरज रहा है। इस मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि एक तो बहुत ज्यादा अफसोस हम करते हैं और दूसरा उन्होंने शाबाश दी अपने एयर डिफेंस सिस्टम के क्रू को कि उन्होंने 23 में से 21 जो मिसाइल्स हैं वो मार गिराए। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम टेररिस्ट स्टेट को पनिश करेंगे, उसे बिल्कुल भी हम माफ नहीं करेंगे। हमारा काउंटर ऑफेंसिव बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ये यूक्रेन के ऑफिशियल की जानिब से, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल की जानिब से ये स्टेटमेंट अब सामने आ चुकी है, जो कि 2 रोज कबल येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ हैं उन्होंने रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को इंफॉर्मेशन देते हुए बताया था कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वीक का मतलब ये है कि मई के पहले हफ्ते में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा। और अब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने भी बताया, डेट उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताई, लेकिन ये कहा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव बहुत क्लोज है और जो ही हमारा काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा, जिसकी तैयारियां
मुकम्मल हो चुकी हैं। 98% नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि 98% जो असलहा गोला बारूद हमने यूक्रेन से प्रॉमिस किया था उसके काउंटर ऑफेंसिव से कबल उसे प्रोवाइड करने का, उसमें से 98% हम प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके अलावा अज़ोव बटालियन भी काउंटर ऑफेंसिव में हिस्सा लेने वाले हैं। अज़ोव बटालियन का अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको याद करवा दूं कि वही बटालियन है जो कि मरियोपोल के अंदर है। इस बटालियन का जो आगाज हुआ था वो हुआ था 2014 की रूस और यूक्रेन की जो क्राइमिया की जंग थी। उसके बाद ये बटालियन जो है वो मैदान में आए थे यूक्रेन के अंदर। इनके ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे डिक्लेयर किया हुआ है, रशिया ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां भी हैं और इन्हें अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई इनकी गुज़िश्ता साल 2022 में जब ये ऑपरेशन रशिया का स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा लड़ाई अज़ोव बटालियन के ट्रूप्स के साथ रशिया की आर्मी की हो चुकी है, जिसके बाद अज़ोव बटालियन के ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया था और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनमें से काफ़ी प्रिजनर्स को, सैकड़ों जो अज़ोव बटालियन के प्रिजनर्स हैं उनको कैदियों के तबादले में रिहा कर दिया था। और अब ये नई एनर्जी के साथ, नई तैयारी के साथ ये अज़ोव बटालियन के जो फौजी हैं वो काउंटर ऑफेंसिव में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसका आगाज अकॉर्डिंग टू कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नेक्स्ट वीक तक ये काउंटर ऑफेंसिव जो है यूक्रेन का वो स्टार्ट हो जाएगा। और इस काउंटर ऑफेंसिव के आगाज से कबल ये लिस्ट जारी की गई है यूक्रेन की जानिब से और इस लिस्ट में यूक्रेन ने कॉन्फिडेंस दिया अपने फौजियों को, अपने अवाम को और अपने इत्तेहादियों को, जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड करें, तो उन्हें इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में ये दिखाया गया 28 अप्रैल को ये जारी की गई है, आज के रोज़ जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने इत्तेहादियों को, अपने अवाम को मैसेज देते हुए कहा कि 1,90,000 रूसी फौजी हम हलाक कर चुके हैं इस 13-14 महीने की जंग के दौरान। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से बताया गया कि 3,694 टैंक्स भी तबाह किए हैं हमने। रशिया के 7,181 आर्मर्ड व्हीकल्स भी हम तबाह कर चुके हैं रशिया की, और 2,467 ड्रोन्स भी यूक्रेन कहता है कि हमने रशिया के तबाह किए हैं। अब ये लंबी चौड़ी जो डिटेल्स हैं इस लिस्ट के अंदर वो आप खुद ही पढ़ लें, मैं बताने लगा तो वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाएगी। बहरहाल यूक्रेन कहता है कि हमने अच्छा खासा नुकसान रशिया का कर दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और बाकी पिक्चर नजर आएगी। यूक्रेन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि बाकी पिक्चर नजर आएगी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होने के बाद। हमने रशिया को आइसोलेट भी कर दिया, हमने रशिया को वीक भी कर दिया, हमने रशिया को डैमेज भी कर दिया। रशिया पूरी दुनिया से कट गया, टूट गया, रशिया का असलहा गोला बारूद खत्म हो गया। 1,90,000 रूसी फौजी हलाक हो गए इस जंग के दौरान। लेकिन ये आपको जो शख्स नजर आ रहे हैं ये हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जो कि ड्रोन फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे और यहां पर इन्होंने ऑर्डर दिया कि मजीद ड्रोन्स बनाए जाएं, क्योंकि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी स्टार्ट हो रहा है। और जिस तरह की हरकतें यूक्रेन के इत्तेहादियों की अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की नजर आ रही हैं, तो इस तरह के ड्रोन्स और लीथल वेपन की जरूरत रशिया को आगे पड़ने वाली है, क्योंकि कोई भी पीस इनिशिएटिव कामयाब होने नहीं देना चाहते नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया। इसलिए ये जंग और आगे और तवील होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी तैयारियां रशिया ने मुकम्मल कर ली हैं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। असलहा गोला बारूद जो बनाने के ऑर्डर्स हैं वो भी रशिया की जानिब से तवातर के साथ दिए जा रहे हैं। तो रशिया का इतनी ये जो लंबी लंबी लिस्टें जारी की जा रही हैं, इसका भांडा तो खैर जो पेंटागन लीक्स हैं उनमें ही फूट गया था। और पेंटागन लीक्स के अंदर यह बताया गया था कि यूक्रेन ने रशिया के, ये पेंटागन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे और ये पहला डॉक्यूमेंट था जो लीक हुआ था, जिसके अंदर यह बताया गया था कि रशिया के यूक्रेन ने 17,000 समथिंग जो फौजी हैं वो हलाक किए हैं। और ये जो लाखों का फिगर दिखाया जाता है ये सिर्फ अपने अवाम को पागल बनाने के लिए, पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए, अपने फौजियों को कॉन्फिडेंस देने के लिए और अपने इत्तेहादियों से असलहा गोला बारूद वसूल करने के लिए इस तरह की लंबी लंबी लिस्टें जो हैं वो जारी की जाती हैं यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। रशिया बिल्कुल भी ना वीक हुआ ना आइसोलेट, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये नेटो मुल्क के सरबराह हैं, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान। गुज़िश्ता दिनों इनकी लाइव टेलीविजन प्रोग्राम के दौरान मैं आपको बता दूंगा इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि इन्हें लाइव प्रोग्राम जो है वो छोड़कर जाना पड़ा था। उस तबीयत खराबी के बाद ये पहली मीडिया अपीयरेंस थी रजब तैयब एर्दोगान की, जब उन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ वर्चुअली एक मीटिंग के अंदर
शिरकत की। बेसिकली ये मीटिंग नहीं थी, एक इनऑगरेशन सेरेमनी थी, ये इफ्तिताही तकरीब थी तुर्की के पहले न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की, जो कि बनाया है रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ने। ये न्यूक्लियर जो पावर रिएक्टर है तुर्की के अंदर पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, ये रशिया की स्टेट न्यूक्लियर कंपनी ने ये बनाया है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने, और दो तरफा ताल्लुकात पर भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से गुफ्तगू की। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो इस वक्त न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जहां पर SCO का समिट चल रहा है, जो शंघाई ताउन तंजीम है, उसके डिफेंस मिनिस्टर्स का समिट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपको मालूम भी होगा कि पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है, और पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो वर्चुअली इस समिट के अंदर शरीक हैं। बहरहाल रशिया और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने गुफ्तगू की, इन्होंने मीटिंग की, और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हवाले से अच्छी खासी बातें की। आपको मालूम होगा किस तरह की बातें की गई, और दोनों जानिब से डिफेंस कोऑपरेशन पर, दो तरफा ताल्लुकात पर भी और इसकी मजबूती पर बात की गई रशिया और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स के दरमियान होने वाली मुलाकात के अंदर, जिसे मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया एक अलग ही रंग देकर पेश कर रहा है कि देखो ये ना हो कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से कबल चाइना की जानिब से कोई चोरी छुपे असलहा प्रोवाइड कर दिया जाए रशिया को, और इस तरह की बातें, इस तरह की रिपोर्टिंग मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया के अंदर की जा रही है। यानी कि इनका जो कुत्ता है वो टॉमी है और रशिया का कुत्ता कुत्ता है। अगर ये असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को उसके काउंटर ऑफेंसिव के लिए, अलल ऐलान नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि हमने 98% जो प्रॉमिस किया था असलहा यूक्रेन से उसके काउंटर ऑफेंसिव के लिए, वो हमने प्रोवाइड कर दिया ताकि यूक्रेन डेमोक्रेसी को बचा सके। ये नेटो ममालिक की जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, यानी कि यही डिसाइड करते हैं कि यूक्रेन जो है वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है और रशिया अग्रेसर है। और अगर उधर की बात करें फ़लस्तीन की, तो वहाँ पर ना ही इसराइल अग्रेसर है, ना ही फ़लस्तीन मासूम है, ना ही फ़लस्तीन को भर भर कर इस तरह से डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल करने के लिए इस तरह से तोहफे तहाइफ इनकी जानिब से फ़लस्तीन को तो नहीं दिए जाते। लीबिया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ नेटो ममालिक ने किया वो तो उसे अलग रंग दिया जाता है, और यूक्रेन जो है वो इनका सगा है। सगा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन का कंधा इन्होंने इस्तेमाल करना है रशिया को वीक और डैमेज करने के लिए। यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियां ये आज से नहीं करवा रहे। मेरे से एक सवाल पूछा हुआ था किसी व्यूवर ने, मैं नाम भूल गया, ये आज से नहीं करवा रहे, 2014 से तैयारी करवा रहे हैं, और इनका मकसद है रशिया को वीक और आइसोलेट करना, लेकिन ये अपने मकसद में अभी तक तो नाकाम ही नजर आ रहे हैं। अब ये आखिरी कोशिश करेंगे क्राइमिया को रशिया से छीन कर अपना मकसद हासिल करने के, लेकिन क्राइमिया क्योंकि रशिया की रेड लाइन है, मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूं कि अगर क्राइमिया के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो मरिया ज़खरोवा जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है, उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो भी हम इस्तेमाल कर देंगे अगर इन्होंने अपनी हद से तजावज़ करने की कोशिश की। उनका इशारा था यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की तरफ, जो कि जल्द, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।